और हमारे साहब जो केसेस थे डोनाल्ड ट्रंप पर, अब जाहिर है कि ये भी एक एंगल था कि अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनते और हार जाते तो वो शायद जनवरी में जेल में होते। अभी तक वो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए जेल से बाहर थे। वो केसेस आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि वहाँ का ये कानून या आइन है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उस पर ये केसेस नहीं रह सकते, वो इस्तिस्ना उसको हासिल है। जो स्टेट की तरफ से केसेस थे वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि 2 ऐसे मुकदमात थे गालिबन जो स्टेट्स की तरफ से थे, उनको भी एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा या उनका कोई एक थ्रू प्रोसेस के तहत वो ट्रंप को गुजरना होगा भी उस प्रोसेस से? देखिए, अमेरिकन सदर जो है, चाहे सिर्फ अमेरिकन सदर नहीं, दुनिया में जब भी आप कोई स्टेट पोजीशन लेते हैं तो आपके ऊपर जो भी लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सारे के सारे मुंजमद हो जाते हैं। तो वो ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट हो और आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये जब तक कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहेंगे अगले 4 साल तक, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि उनके ऊपर ये केसेस चलाए जाए, ना ही स्टेट की तरफ। दूसरी एक और बात जो हम अक्सर औकात नहीं समझते कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है एक बहुत ताकतवर लेकिन एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो अपने साथ तकरीबन 4,500 ब्यूरोक्रेट्स को एक साथ 20 जनवरी के बाद तब्दील कर सकते हैं और करते भी हैं। यही वजह है कि पूरा स्टेट का जो फ्रेमवर्क है वो तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आपको उनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स उनके थिंक टैंक्स में नजर आते हैं जब वो आउट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और जब गवर्नमेंट में जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो वापस आपको प्रेसिडेंट के साथ मुख्तलिफ कैबिनेट पोजीशंस में देखने में नजर आते हैं। ट्रंप का फर्क ये है कि इनके साथ ब्यूरोक्रेट्स नहीं बल्कि इनके साथ बहुत सारी तजारत करने वाली कम्युनिटी इनके साथ है, इनकी तजारती या बिजनेसमैन इनके साथ है। तो वही बिजनेसमैन जो है जब वो ट्रंप के साथ नहीं है या उनकी मिनिस्ट्रियल पोजीशंस में नहीं है तो वापस जाके वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। ये एक बुनियादी फर्क है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का या रिपब्लिकन्स का वर्सेस डेमोक्रेट्स। अच्छा, ये केसेस मुंजमद हो जाएंगे, यानी ये 4 साल तक ये मुंजमद रहेंगे, और जब 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की टर्म ख़त्म होगी तो उसके बाद ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को चार्ज किया जाएगा इसमें? देखिए, अगर चार्ज कर सकते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ लीगल एक्शन क्या है। अमेरिका एक लॉयर्स का मुल्क है, वहाँ मुख्तलिफ क्लास सेक्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि ये किस तरह इसको आगे लेके जाते हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन की तरफ से भी बहुत सारे कुछ लॉयर्स मौजूद हैं। सही। और बहुत सारे जजेस मौजूद हैं। हमारी साहब, पाकिस्तान तो इस वक्त किसी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, लेकिन ये 4 साल टेन्योर है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब किस मुल्क की स्ट्रेटेजिक पोजीशन या इकनॉमिक पोजीशन चेंज हो जाए और इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। तो कोई पाकिस्तान के साथ इस वक्त आने वाले 6 माह में या 1 साल में कोई ट्रेड रेवेन्यू पर या किसी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कनेक्शन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को कोई डायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है? हमें फ़ायदा मिलेगा, यकीनी तौर पे, क्योंकि देखिए वो लीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी जो कम्युनिटी है जो पढ़ी लिखी पाकिस्तानी है वो तो अमेरिका जाते हैं, और साथ में उनको लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग सही तरीके से अमेरिका में आते हैं, अमेरिकन इकॉनमी को प्रमोट करेंगे तो उनके साथ चलेंगे। दूसरी तरफ दो तरफा तजारत की बात करें। तीसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के मामले में उन्होंने कहा जी अगर वहाँ खवातीन बुर्का पहनती हैं या नहीं पहनती हैं तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ये हक है, उनको ये हक उनका महफूज है, और अंदरूनी मामला में हमें किसी मुल्क पे दाखिला दखल नहीं देना चाहिए। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है अगर वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर लेते हैं या वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो हमारे लिए एक तरह से एक स्पेस निकलेगी जहां हम तजारती तौर पर बहुत सारा कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम एक फोकस्ड इकोनॉमिक अप्रोच के जरिए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को सही। लेकिन अब जब चाइना पर वो सैंक्शंस लगा रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना का जो एक रिलेशन है सीपेक के जरिए वो बड़ा मजबूत हो रहा है, फिर पाकिस्तान को अमेरिका की भी ज़रूरत रहती है हिमायत की, क्योंकि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त पाकिस्तान को किस तरह से एक बैलेंस एक्ट रखने की ज़रूरत है, दोनों को साथ लेकर किस तरह से बेहतर अंदाज से चल सकता है पाकिस्तान? देखिए, हमें अपनी तजारत पे फोकस करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जंग 2 बड़े हाथियों के दरमियान नहीं है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के चीनी सनत के ऊपर सैंक्शंस लगाता है या कौन सी चीनी सनत या अमेरिकन सनत एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि उसमें से कौन सा ट्रेड जो है पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है, सीपैक से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या हम वो जो चीज़ों के ऊपर अगर किसी किस्म की सैंक्शंस आती है तो क्या हमारे पास कोई इकोनॉमिक स्पेस क्रिएट होती है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ दुनिया में जो वाहिद फोकस है खर्चा पॉलिसी में वो तजारत के ऊपर है, और अगर आप तजारत कर सकते हैं या अपनी इकॉनमी को रीजनरेट कर सकते हैं तो ये सबसे आला बात। और जब चाइना पर सेक्शंस होंगी डोनाल्ड ट्रंप की, उससे कोई इकोनॉमिक फ़ायदा पाकिस्तान उठाने की पोजीशन में, यानी अपने आप को चाइना का रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेट हम कंसीडर कर सकते हैं, और उसके लिए हमें फिर क्या ज़रूरियात होंगी इस वक्त हुकूमत को?
लेकिन रिप्लेसमेंट तो नहीं आप होंगे, ज़ाहिर है चाइना एक दुनिया की फैक्ट्री है, अब उनको रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप उनसे कुछ इंडस्ट्री को जो है पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकते हैं सी पैक की वजह से, क्योंकि आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से कुछ मामलात में आपके पास तरजीह हासिल है चीन पाकिस्तान की तजारत में। अब वो कौन से सेक्टर्स हैं, क्या करना है आपने, ये आपने देखना है, इसका क्या फैसला होगा ये भी आपने इस बात को देखना है। लेकिन एक बात तय है कि अगर हम एक संजीदा तरीके से अपनी एक इक़्तिसादी पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसी पे गौर करेंगे तो हम दोनों ममालिक के साथ जो है काम भी कर सकते हैं और हमारे लिए एवेन्यूज भी खुल सकती हैं, लेकिन इसमें हमें संजीदगी से बात करनी होगी, नफूजों की बुनियाद के ऊपर नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो एक परसेप्शन था कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक कॉल उनकी या उनकी टीम में से, ज़ाहिर उनके लिए तो कॉल करना शायद पॉसिबल नहीं होता, उनकी टीम में से अगर कोई एक कॉल हो जाएगी तो यहाँ बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, बहुत कुछ स्मूथ हो सकता है, तो ये उस तरफ तो मामला जाते नहीं जा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से गलत तज्जिया है, क्योंकि देखें हर एक की अपनी तर्ज हुकूमत होती है, और जो रिपब्लिकन्स हैं उनका जो बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि उन्हें समझते कि ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल-अंदाज़ी भी की जाए। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका को उसी तजारती फैसलों से क्या फ़ायदा होगा, इक़्तिसादी क्या फ़ायदा होगा, और तिजारत के कितने वेन्यूज़ और उनकी ग्लोबल असर रसूख क्या है। ये कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो इस वक्त सपोर्ट ले रही हैं डेमोक्रेट से। रिपब्लिकन्स जो है हार्ड कोर बिजनेसमैन है और उनके हार्ड कोर रियलिस्ट हैं, और उनका ख्याल ये कि जो भी ताकत का मरकज़ है, अगर उस ताकत के मरकज़ से वो बातचीत करेंगे तो यकीनी तौर पर उनको भी फ़ायदा होगा और ममालिक को भी। तो इनकी जो पर्सपेक्टिव है, तरीक़ा हुकूमत है, वो मुख्तलिफ है, और उस तरीक़ा हुकूमत के अंदर ये स्पेस नहीं है कि वो अंदरूनी मामलात के अंदर लोगों की दखल अंदाजी करें। अगर वो अफ़गानिस्तान पे तालिबान के ऊपर जो मैंने आपको बयान दिया है, वो ऐसा बयान दे सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो दुनिया में पुलिस मैन के तौर पर नहीं देखना चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका को दोबारा अजीम कैसे बनाया जाए, अमेरिका को दोबारा जो है इक़्तिसादी जो चैलेंजेस हैं अंदरूनी तौर पर उनको कैसे दूर किया जाए, और उसके अलावा किन सेक्टर्स को किस तरह गैल्वेनाइज किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।